ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਲਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ वापस लैण दे हुक्म भी दे दिते गए। यानी कि हुण 26 तरीक नूं ट्रैक्टर परेड होवेगी या फिर नहीं, इस सब दे लई हुण इस समय चल रही किसान अते दिल्ली पुलिस दे विचाले मीटिंग दे विच फैसला होवेगा। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों साफ कर दिता गया कि असीं इस मामले दे विच किसी भी तरह की दखलअंदाजी नहीं करांगे। दूसरे पासे दिल्ली पुलिस ने पटीशन पाई सी कि इस ते सुनवाई कीती जावे, तां इस नूं लैके भी सुप्रीम कोर्ट दा कहना है कि दिल्ली पुलिस अपनी पटीशन नूं वापस लवे। यह कानून व्यवस्था का मामला है तो इस दे विच कोर्ट दखलअंदाजी नहीं करेगा। ट्रैक्टर परेड ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों दखलअंदाजी करन तो साफ इनकार कर दिता गया। दिल्ली पुलिस नूं एक हुक्म जारी कर दिता गया कि वह अपनी पटीशन नूं वापस लै लवे। 26 तरीक नूं होण वाली ट्रैक्टर परेड नूं लैके लगातार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई वड्डा फैसला हो सकता है। तो फैसला जो होया इस समय, जिस तरह की पहला भी सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई सी ते सुप्रीम कोर्ट दा यही कहना सी कि असीं किसी भी तरह की दखलअंदाजी नहीं करांगे ਅਤੇ अंतिम फैसला दिल्ली पुलिस ही लवेगी, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस बेहतर जानती है कि किसनूं एंटर होण देना दिल्ली दे विच अते किसनूं नहीं होण देना। 26 तरीक नूं गणतंत्र दिवस के मौके ते 26 तरीक नूं ही ट्रैक्टर परेड कीते जाण दे लई किसान जथेबंदियां दे वल्लों ऐलान कीता गया सी ते इस समय दिल्ली पुलिस दे नाल किसानां दी मीटिंग जारी है। ते दूसरे पासे सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों भी कहा जा सकता है कि साफ तौर पर कहा गया कि असीं किसी भी तरह की दखलअंदाजी नहीं करांगे, यह फैसला दिल्ली पुलिस ही करेगी। यानी कि दिल्ली पुलिस के नाल इस समय किसान जथेबंदियां दी मीटिंग चल रही है ते मीटिंग दे विच पहुंचे सारे आगुआं दा कहना सी कि असीं हर हाल दे विच अपनी ट्रैक्टर परेड 26 तरीक नूं 26 जनवरी नूं जरूर करांगे ते ओह वी गणतंत्र परेड तो बिल्कुल बाद दे विच करांगे। यानी कि शांतमय तरीके दे नाल होवेगी अते उस समय होवेगी जदों गणतंत्र परेड हो चुकी होवेगी। और सारे किसान जथेबंदियां दे वल्लों एक रोड मैप तैयार किया गया ते वो रोड मैप लैके कल भी वो दिल्ली पुलिस के कोल पहुंचे सन ते अज एक बार फिर तो दिल्ली पुलिस के नाल बैठक हो रही है किसान जथेबंदियां दे आगुआं दी अते उन्हां दे वल्लों साफ कह दिता गया कि असीं हर हाल दे विच इस परेड नूं जरूर करांगे, भावें वो कादियां होण या फिर चड़ूनी होण। हर एक दे वल्लों यही गल आखी गई है बार बार कि असीं ट्रैक्टर परेड के बारे पहला तो ऐलान कर चुके सी अते 26 तरीक नूं असीं ट्रैक्टर परेड शांतमय तरीके दे नाल जरूर करांगे। तां हुण सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कोई भी दखलअंदाजी इस मामले नूं लैके नहीं दी जाएगी। ट्रैक्टर परेड के मामले दे विच 26 जनवरी नूं जिहड़ी कि होनी है ते दूसरे पासे दिल्ली पुलिस के नाल किसान जथेबंदियां दी मीटिंग जारी है। मीटिंग दे विच कोई अहम ते वड्डा फैसला अज लिया जा सकता है, पर इस तो पहला किसानां दे वल्लों खुद ऐलान कर दिता गया सी कि असीं पूरी सुरक्षा के मद्देनजर शांतमय तरीके दे नाल ट्रैक्टर परेड जरूर करांगे। तो इस संबंधी साडे सहयोगी ने वकील दे नाल भी गलबात कीती है। AP सिंह वकील दा की कुछ कहना सी इस सारे मामले नूं लैके, आओ सुन लैंदे हां। जो किसानों की कमेटी बैठाई गई, किसानों कानूनों को निपटाने के लिए जो कमेटी बने वो वाइस्ड है, पॉलिटिकल है, राजनीति से प्रेरित है, न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि इन कानूनों के पक्ष में, वो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मुलाकात की उन्होंने इन कानूनों के पक्ष में और उनके आर्टिकल छपे हैं, लेटर लिखे, तो वो वाइस्ड है, न्यूट्रल नहीं। हम चाहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जस्टिस हो जो वाइस्ड ना हो और न्यूट्रल हो, राजनीति से प्रेरित ना हो, राजनीति की उस पर छाप नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देश किसी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय का नहीं है। ये देश सभी लोगों का है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का है। और AP सिंह जी, पहले ये साफ कर दीजिए कि आप कौन से केस में किसकी तरफ से अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि आज जो किसान जथेबंदियों के वकील हैं वो 3 वकील हैं, जिसमें HS फूल का प्रशांत भूषण और एक और वकील हैं, वो शामिल होंगे। आप किस केस में अपीयर? भारतीय किसान भानु और भारतीय किसान लोक शक्ति जो हरियाणा का संगठन है और भानु उत्तर प्रदेश का संगठन, उनकी तरफ से लगातार पेश हो रहा हूँ और उसमें है जो आपकी रिट किस चीज को लेकर है, किस जो आज सुनवाई के खिलाफ है, जो कानून बनाए गए इनके खिलाफ है, आर्बिट्रेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीनों कृषि कानून जो बनाए गए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेटरी है, बिना किसी कृषि किसानों के संगठन, किसानों की सहमति के कानून बनाए गए, जल्दबाजी में बनाए गए, इसलिए कानून वापस लेने चाहिए।
पिछली सुनवाई में आपने विक्ट्री का साइन किया था, आपने कमेटी को सही बताया था और आपने एक और जो अहम बात की थी जिसको किसान जथेबंदियों की तरफ से खारिज भी किया गया था। आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सहमति जता के आए थे कि जो भी आंदोलन में बच्चे, बुजुर्ग या माताएं हैं वो नहीं होंगी। आप यहाँ पे ये बयान देके गए थे मीडिया में कि मैं सहमति जता के आया हूं और सुप्रीम कोर्ट को भी ये स्पष्ट करके आए थे, यकीन दिलवा के आए थे कि वहां से बच्चे बुजुर्ग चले जाएंगे। पर जब किसान जथेबंदियों से बात होती है, किसान आगुओं से बात होती है, वो कहते हैं कि हमने ये नहीं कहा एपी सिंह जी को, वो उनकी अपनी निजी राय। हमारे संगठन है भारतीय किसान भानु लोक शक्ति, बीमार और बुजुर्ग नहीं होंगे हमारे किसी आंदोलन में। इन आंदोलनों में कोई बीमार बुजुर्ग नहीं है। 100 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इनमें कोई बीमार और बुजुर्ग नहीं है। बीमार महिलाएं नहीं है। बीमार के लिए बात थी, वो थी विक्ट्री का चिन्ह, आज भी है क्योंकि स्टे मिला है हमारी पिटीशन पर, हमारी याचिका पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों कानूनों के खिलाफ स्टे दिया। देश में पहली बार हुआ कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे कर दिया गया है। ये हमारे लिए जीत है। कमेटी को लेके आज बात करोगे, क्योंकि एक जो कमेटी मेंबर थे वो तो वहां से निकल गए, जैसे आपने भी बोला कि अभी कमेटी पे एक या और अच्छी तरह से कमेटी बननी चाहिए जो निरपेक्ष कर सके। आपको क्या लगता है? वो कमेटी के लिए और लगाई, हमने नहीं लगाई, उसमें हमारा मतलब नहीं। हमारी सोच है वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह, जो बोले सो निहाल होगा, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। माननीय सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, लेकिन हमारा सवाल है जब जो किसानों की कमेटी बैठाई गई, किसानों कानूनों को निपटाने के लिए जो कमेटी बने, वो वाइज्ड है, पॉलिटिकल है, राजनीति से प्रेरित है, न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि इन कानूनों के पक्ष में, वो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी